नमस्कार मित्रों। आज आपको हम भोजन की थाली पर आमंत्रित करते हैं। आइए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आहार विशेष मतलब भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, फिर वैसा ही तन और फिर बाद में वैसा ही वतन। यानी कि भोजन का असर पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से ही कार्यरत चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले हम देखें कि हमारे लिए कैसा भोजन होना चाहिए। सामान्यतः क्या कि जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट युक्त भोजन को संतुलित या उत्तम भोजन मान लिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद अनुसार 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। संसार के हर खाद्य पदार्थ अथवा औषधि इन 6 रसों के अंतर्गत आ जाती है। जब व्यक्ति इन रसों का अपनी प्राकृतिक और रोग के अनुसार उपयोग करता है तो उसको भोजन का, आहार का सबसे अच्छा फल या परिणाम प्राप्त होता है। इन रसों का प्रकृति की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि मधुर, अम्ल, लवण रस जो है वात के सामक होते हैं, जबकि कटु, तिक्त, कसाय कफ का शमन करते हैं और मधुर, तिक्त, कसाय रस पित्त का शमन करते हैं। इसलिए रोग की प्रकृति और मनुष्य की प्रकृति, वातावरण, देश काल इत्यादि के अनुसार इन रसों का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही केवल मात्रा नहीं कि इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, इतना फल और इतना ये, इससे भी कार्य नहीं चलता, इससे भी उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसके लिए 8 विशेष आयतन बताए गए हैं और आचार्य चरक के अनुसार जो शरीर को हितकर हो, सामान साथ में उसे कहा जाता है, और जो स्वस्थकर हो वही भोजन व्यक्ति के लिए हितकर है। और इसके लिए 8 विशेष बातों का विचार ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति, भोजन की प्रकृति क्या है? भारी है, हल्का है, गर्म है, शीत है, उष्ण है इत्यादि। जो उसका स्वभाव है, उसके गुणों के कारण उसको प्रकृति कहा जाता है। कारण, जब भोजन में को संस्कारित किया जाता है, उसके गुणों की वृद्धि की जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे पानी से धोना, अग्नि में तपाना, उसको शुद्ध करना इत्यादि, ये सब प्रक्रियाएं करण हैं। संयोग, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें संयोग कहा जाता है। ये संयोग ऐसा रहता है कि जब 2 अलग अलग पदार्थ जो कार्य नहीं कर सकते वो संयोग करने पर कार्य कर देते हैं। जैसे मधु और शहद का उपयोग। राशि यानी कि मात्रा का निर्धारण ये 2 तरह से किया जाता है। एक सर्वग्रह यानी कि कुल भोजन की मात्रा इतने ग्राम इतना, और दूसरा परिग्रह यानी अलग अलग द्रव्यों को, उसके अलग अलग कंटेंट्स को, उसके अलग अलग जो भाग हैं उनको नापना परिग्रह कहलाता है। देश, जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है वहाँ का औषध एवं अन्न ही उसके लिए स्वस्थवर्धक है, सबसे अच्छा है। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया, यस्य देशस्य यो जंतुर्तजम तस्य औषधम भजतम। अर्थात जहाँ व्यक्ति जिस देश में पैदा हुआ है वहीं के लिए उसे अन्न और औषधि हितकारी होगी। जैसे भारत में पैदा हुआ है तो भारत का अन्न और भारत की औषधि ही उसके लिए सबसे अच्छी स्वास्थ्यवर्धक होगी। काल,
रोग एवं ऋतु के अनुसार औषध एवं भोजन का सेवन कार्य कहलाता है। उपयोग, जब भोजन कब लेना चाहिए ये उपयोग है उसका। कहते हैं कि एक भोजन पचने के बाद ही दूसरा भोजन लेना चाहिए। बिना पचे हुए भोजन अगला भोजन ले लेने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन कब पचता है इसके लक्षण बताए गए हैं कि शुद्ध डकार का आना, शरीर में उत्साह होना, मल मूत्र वेग आदि का उचित उत्सर्जन होना, शरीर में हल्कापन हो जाना और उचित भूख प्यास इत्यादि जब लगने लगे तो मान लीजिए कि आपका पहले का भोजन पच चुका है। उपभोक्ता जो भोजन का उपयोग करता है वो उपभोक्ता, और जिसके अनुकूल भोजन हो, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, वही उपभोक्ता उसके भोजन के लिए है। अर्थात भोजन में केवल जल, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि की उचित मात्रा भी हो, तब भी यदि इन 8 विधि आत्मों का उपयोग ना किया जाए, इनका ध्यान ना रखा जाए, तो भोजन के सही परिणाम को नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए इसके साथ ही कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे भोजन हमेशा थोड़ा गर्म लेना चाहिए, क्योंकि इससे जठर की अग्नि तीव्र होती है, भोजन शीघ्र पच जाता है, वायु का अनुलोम होता है, यानी कि गैस नहीं बनती, और कफ का शोषण हो जाता है, अच्छी भूख लगती है। इसलिए हमेशा गर्म भोजन लेना चाहिए और भोजन स्निग्ध होना चाहिए। कई व्यक्ति वजन ना बढ़े इसके डर से सूखा भोजन लेते हैं, उस पर घी नहीं चुपड़ता है, जबकि घी चुपड़ने से मुंह के सलाइवा या एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, जिससे भोजन अच्छी तरह जल्दी पचता है। इसलिए स्निग्ध भोजन करना चाहिए, अर्थात उस पर घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए, मात्रा अनुसार, ज़्यादा नहीं। अर्थात इन आहार विधियों के साथ ही का सारांश ये है कि भोजन उष्ण एवं स्निग्ध होना चाहिए, भोजन के पच जाने के बाद ही अगला भोजन लेना चाहिए, अनुकूल स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए, ना जल्दी करना चाहिए और ना बहुत धीरे धीरे करना चाहिए, ना बोलते हुए ना हंसते हुए, शांत चित्त मन को भोजन में लगाकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, भोजन के बनाने वाले को धन्यवाद देते हुए भोजन का आनंद लेना चाहिए, आनंद पूर्वक शांत चित्त से भोजन करना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमारे लिए संतुलित भोजन वही है जो हमें स्वस्थ रखे, हमें मानसिक रूप से प्रसन्न रखे। अर्थात ये भोजन जो होगा सबसे पहले हमारे मन पर प्रभाव डालेगा, हमें स्वस्थ रखेगा, प्रसन्न रखेगा, फिर तन पर हमारे स्वस्थ रखेंगे, और फिर वतन पर, अर्थात जितने स्वस्थ नागरिक होंगे उतना ही स्वस्थ राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र का निर्माण होगा। तो मित्रों, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आयुर्वेद अमृत है मित्रों, कृपया इसको मार्गदर्शक के रूप में लें और इसे अपनाएं। पहले अपनाएं, आजमाएं, फिर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।